प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एसटी में। प्यारे बच्चों, तगड़ा बुखार होने के कारण, टाइफाइड बुखार है, इसके बावजूद क्लास आपकी कंटिन्यू है, तो रेगुलर क्लास आपका रहेगा। बस आप जुड़िए इस यूट्यूब चैनल से। आपको पूरी गणित कंप्लीट करा दी जाएगी, इंग्लिश कंप्लीट करा दिया जाएगा, साइंस कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर आप वीडियो को वॉच करिए। और आज पर्सनली 2.1 क्लास 9 का जो एनसीईआरटी मैथ है 2.1 को कंप्लीट कराएंगे। बहुपद जो है, बहुपद के बारे में बताएंगे। इसके अभी बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होगा, बहुपद क्या है, कैसे है, किसको बहुपद माना जाता है, नहीं माना जाता, घात इसकी क्या है, रैखिक घात क्या है, ये सभी चीजें के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले के सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से वॉच कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर 8090976006 पे मैसेज कीजिए, आपको प्लेलिस्ट भेज दिया जाएगा, आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। और रेगुलर यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना होगा, बगल में घंटी आती है ऑल करके ऑन करिएगा नोटिफिकेशन, तभी आपके पास समय से पहुंचेगा, आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बेटा बहुपद जो होता है इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दो तरीकों से किया जाता है, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। बहुपद पद के अनुसार अगर देखेंगे और घात के अनुसार देखेंगे। और कैसे जानेंगे बहुपद है कि नहीं है? बहुपद का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो घात आएगा, जो घात चर राशियों का जो घात होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? ऋणात्तर पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे कि ऋणात्तर पूर्णांक जो होता है कि जीरो हो घात, या फिर कोई संख्या हो पूर्ण अंक में होना चाहिए, अंश बटे हर में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, बहुपद दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। दो तरीके से बताया, वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन इसका। तो पद के अनुसार अगर हम जीरो कर दें तो जीरो क्या है? शून्य बहुपद है। अगर हम 3 कर दें ये क्या है? अचर बहुपद है। 3, 4, 5 कोई भी नंबर अगर हम ले लें, इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। इसको अचर बहुपद कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अचर बहुपद कहेंगे। अगर इसी के साथ अचर क्या है इसको समझो। अचर में जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी संख्याएं जो आती हैं ये अनंत होती हैं। और चर क्या है? चर जैसे अल्फाबेट में स्मॉल लेटर्स में एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या है? चर राशियां। इन दोनों को मिला देते हैं। अगर एक बार लिखेंगे तो एक पद होगा, अगर प्लस या माइनस लगा कुछ और लिख देंगे 2 पद होगा, फिर प्लस माइनस लगा के कुछ और लिखेंगे 3 पद होगा, 4 पद। जितने प्लस माइनस, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, अगर बढ़ाते जाओगे पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। देखो, अगर 3x लगा दें, ये तो अचर पद, ये शून्य बहुपद, ये अचर बहुपद, और ये एक पद बहुपद होगा। क्या? एक पदी बहुपद होगा। अगर हम 3x यहाँ प्लस 5 जोड़ दें, ये द्विपदी बहुपद होगा। क्या होगा? द्विपदी बहुपद होगा। 3x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 3 अगर हम जोड़ दें तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां समझाने का आपका ये मेरा मतलब है कि यहाँ अगर प्लस या माइनस, ये माइनस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे y कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x की जगह पे t कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। चर और अचर मिलके कोई अगर पद बनाते हैं, प्लस या माइनस लगा के जोड़ते हैं तो पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, अगर हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 3z और प्लस 9, अब इसमें आप बताइए कि इस प्रकार बहुपद क्या, कितने पद होंगे? ये एक है, प्लस लगाया या माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 फिर प्लस ये 3 फिर प्लस ये 4, 1 2 3 4। अब आप कमेंट में करके बताइएगा इसमें कितने पद हैं? 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस 2y प्लस 5 प्लस 7z, इसमें बहुपद कितने पदों की संख्या? पद बताना, कौन सा पद है, कितने पद हैं? ठीक है, अब पदों के अकॉर्डिंग आपको मालूम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू पावर यानी घात के अनुसार हम देखेंगे। क्या? घात के अनुसार बहुपद को समझेंगे। देखिए, अगर यही रूट में एक्स स्क्वायर हो जाए ना, या रूट में 3x हो जाए, x बाहर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि इसका घात 1 है, तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा। अगर रूट में t स्क्वायर अगर आ जाए तो बाहर आएगा t, ये बहुपद माना जाएगा। लेकिन t के पावर 3/2 हो जाए ये बहुपद नहीं माना जाएगा। t के पावर -3 हो जाए ये बहुपद नहीं माना जाएगा। 1/5x स्क्वायर बटे में है ना, ये बहुपद नहीं माना जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा घात इसका प्लस हो जाएगा। अगर 4/5x घात 3 है तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा। बात समझना, 1/x स्क्वायर है ये बहुपद नहीं माना जाएगा। लेकिन 1/x का पावर -2 ये बहुपद है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर।
माइनस जो घात है वो प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करो कि जिसका घात, चर राशियों का घात सिर्फ धनात्मक या जीरो होना चाहिए वही बहुपद होगा। और पद हमने बता दिया, प्लस माइनस जोड़ के कोई संख्या लिख दो तो बहुपदों की संख्या बढ़ जाएगी, पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अब घात में देखो, समझो कि रैखिक घात किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, या द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब क्या है। देखो अब घात के अकॉर्डिंग देखो, अगर हमने जीरो लिखा तो इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों, देखिए 3 है अगर लिखा तो 3, इसका घात क्या होगा, शून्य घात हो जाएगा। क्या होगा, इसका घात शून्य होगा। ऐसा क्यों, 3 का घात आप जानते हैं, 3 का घात हमेशा क्या होता है, 1 होता है, मानते हो ना। लेकिन बहुपद घात अगर पूछा जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसको देखो 3 है, 3 में 1 का गुणा कर सकते हैं और x घात 0 के बराबर 1 होता है, या 1 के बराबर x घात 0 होता है। 3 को हमने 3 गुणते 1 किया, 3 गुणते 1 के बराबर x घात 0 किया। अब इसका इसमें 3x घात 0, तो चर राशियों में घातों की संख्या देखी जाती है ना बेटा। तो यहां देखो x की पावर क्या है, 0 है ना, x पावर 0 है तो घात इसका क्या है, 0 है, तो इसका घात 0। किसी भी संख्या का बहुपद घात पूछे तो 0, सिर्फ 3 का घात अगर संख्या का घात पूछे तो वो फिक्स होता है, 1 होता है, 3 के घात 1। अगर 3 घात 0 कर देंगे तो संख्या 1 हो जाएगी। तो 3 के घात अगर सिंपल पूछे तो 1 होगा, और 3 की बहुपद घात पूछे तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि बहुपद घात में अचर राशियां पाई जाती हैं। देखो जैसे ये 3 गुणते 1 का वैल्यू क्या, 3 x घात 0 और 3x घात 0, और x के पावर में क्या है, 0 है, इसलिए घात 3 का क्या हुआ, 0। अब यहां अगर हम इसी में x मिला दें, 3x + 5 रख दें, ये क्या हो जाएगा, रैखिक। क्या होगा बेटा, ये रैखिक घात हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यानी इसकी घात 1, जिस बहुपद की घात 1 हो और रैखिक बहुपद कहलाता है। अब इसी में 3x कहते 2 + 5, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब +5 जोड़ो या ना जोड़ो, कोई संख्या और जोड़ो ना जोड़ो, मैक्सिमम घात अगर देख लो कि अगर 2 है तो 2 होगा, 3 मैक्सिमम होगा, त्रिघात होगा। जैसे 5x² + 3x घात 3 + 4x, इतना हमने लिखा। अब इन तीनों में इसका नहीं देखेंगे, इसका मैक्सिमम घात क्या है, 3 है इसका ना, त्रिघात होगा, ये त्रिघात होगा। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या हुआ, त्रिघात। अब सोचो अगर ये ना होता तब भी 3x घात 3 है, तब भी त्रिघात होता। मैं ये सब पॉइंट बता रहा हूं आपको, किताब में हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं आ जाएगा। चलो देखो, अगर हम ये लिखें 7x घात 5 + 3x² प्लस यहाँ 4x²। अब इसमें आपको कमेंट में बताना है इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बेसिक तो हो गया, समझ गए कि जिसका, और बहुपद वही होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुपद वही होगा जिसका घात पूर्ण अंक होना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब माइनस की संख्या छोड़कर जो घात होगा वो धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 और संख्याएं। देखो अब अगला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद पूछा है जी। देखो एक चर में जिसका घात, ध्यान दीजिए, हाँ चर और अचर में अगर हमने x लिखा ना, इसका x लिखे तो ये एक चर है, अगर y लिख दिया तो एक और ये दो x और y अलग अलग आ गए ना, ये 2 चर हैं। अगर हमने 3x + 5x लिखा ना, यहां भी x है यहां भी x है, यानी x है तो ये एक चर है। अगर यहीं पे 3x² + 5y हो जाए तो x है यहाँ y है, एक एक 2 चर हो जाए। अगर यहीं पे 3z कर दिया जाए तो ये वेरिएबल इसका चेंज हो रहा है, क्या वेरिएबल इसका चेंज हो रहा है, यहाँ x यहाँ y यहाँ z, ये 3 चर आ गए। कितने चर, 3 चर आ गए। तो सवाल में कहा है एक चर बहुपद ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे देखो एक चर बहुपद कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में पहले सवाल में कितने सवाल हैं, 5 सवाल हैं। ये 4x² - 3x + 7, ये क्या है, देखो x यहाँ एक ही चर है, घात से नहीं मतलब है, हमें चर देखना है। एक चर बहुपद, एक
सिर्फ x है ना, इसलिए एक चर बहुपद। अगर x कहीं y भी आ जाता तो दो चर हो जाता, एक चर बहुपद। दूसरा देखो y स्क्वायर प्लस रूट में 2। अब हाँ, ये y अगर इसमें होता तब बहुपद नहीं होता, लेकिन 2 है ना, 2 से हमें नहीं मतलब है, सिर्फ चरों का घात देखना होगा। ये क्या होगा, इसमें सिर्फ y है, एक चर बहुपद होगा, एक चर बहुपद है। तीसरा नंबर 3 रूट में t है प्लस t रूट में 2 है। अब ये देखो t यहां है, t यहां है, लेकिन ये एक चर बहुपद नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, ये रूट के अंदर t आ गया। तो अगर ये t निकालेंगे, t के घात रूट का मान 1/2 होता, घात 1/2 हो गया ना, घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या एक चर नहीं है, एक चर नहीं है। क्योंकि कारण में लिख लेना, क्यों कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए y प्लस 2/y। हाँ देखो, ये भी y है, एक चर तो माना जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ y घात 1 है, इसको इसमें गुणा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, बटे में नहीं आना चाहिए चर राशियां। यहां बटे में आ गया y, इसलिए इसका ऋणात्मक मान होगा, y का घात ऋणात्मक हो जाएगा। देखो ये क्या है, चर नहीं है, एक चर नहीं है, क्योंकि बहुपद नहीं है। पांचवा x घात 10 प्लस y घात 3 प्लस t के घात 50 एक चर नहीं है, एक चर नहीं है, क्योंकि चरों की संख्या 3 है, क्योंकि चरों की संख्या 3 है। देखो t है, y है, x है, कितने चर है? 3 चर है, तो एक चर माना ही नहीं जाएगा, एक चर बहुपद। अब 2.1 का पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो गया आपका। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ये वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब पास भेज दिया करो। चलिए दूसरा नंबर इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में से x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। देखिए दूसरे नंबर का फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा पाई बटे में 2x स्क्वायर प्लस एक्स, चौथा रूट में 2 है, x है -1। यानी बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में जो रहेगा उसी को लिखेंगे। यहां देखो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में एक, जहां कुछ न रहे वहां एक से तो गुणा कर सकते हैं, इसमें क्या होगा? एक होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होगा। एक्स स्क्वायर गुणांक चिन्ह सहित लिखेंगे, -1 क्या होगा? यहाँ पे -1 होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? पाई, एक्स स्क्वायर के बगल में देखो पाई बाई 2 ये है। और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? रूट में 2x है -1, एक्स स्क्वायर है ये, नहीं तो 0 मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे? 0। एक्स स्क्वायर का गुणे नहीं है तो 0 मानेंगे, ठीक है। यानी ऐसे 0 गुणते एक्स स्क्वायर कर सकते हैं तो 0 होगा, किसी भी संख्या में 0 हम जोड़ सकते हैं, तो 0 के बराबर तो इतना, 0 के बराबर ये हो सकता है ना, 0 में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा? जब कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा। बात समझ में आई? अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा।
तीसरे में कहा है कि 35 घात के द्विपद का 35 ऐसा पद हमको ढूंढना है जिसका पद 2 हो और घात 35 हो, और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए जिसका मान लीजिए हमने लिखा 3x घात 35 बना दो, यहां कुछ जोड़ दो बस। 3x घात 35 मैक्सिमम घात हमको देखना है, ये एक पद है ये दो पद है, ठीक है, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, जिसका घात 100 हो, एक पदी में होना चाहिए, कितना, एक पद में होना चाहिए। हम यहां मान लीजिए 3x घाते 100 लिख दिया, या x की पावर 100 लिख दो, 4x पावर 100 लिख दो, ये सभी हैं। इसमें कितने पद हैं, एक है, इसमें कितने पद हैं, एक और एक, दो पद है। चलिए तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथे में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर पे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, दूसरे वाले में है 4 - y², तीसरे में है 5t -√7, चौथे में है 3। हाँ, अब देखो घात इसका क्या हो सकता है। इसमें क्या कहा है, घात मैक्सिमम, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद की घात, अगर घात कह दे ज्ञात करने के लिए तो आपको उसका मैक्सिमम अधिकतम घात निकालना होगा। देखो यहाँ क्या है, 3 है ना, इसकी घात क्या होगी, घात के बराबर 3। इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 2, घात के बराबर 2 होगा। यहाँ t है ना, t की घात 1 माना जाता है, ठीक है, इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 होगी। अरे इसकी घात 2 होगा जी, और इसकी घात 1 होगी, और इसकी घात क्या होगी, 0 होगा। 0 क्या होगा, अभी हमने समझाया था किसी भी संख्या का घात 0 होता है। बहुपद घात पूछ रहा है, 3 गुणते 1 हम कर सकते हैं, 3 को 3 गुणते 1 को x पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। अभी 3x पावर 0, अब इसमें x का घात देखें कितना आ रहा है, 0, इसलिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब अगला, इसमें तो हो गया, आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, आखिरी सवाल 5वां नंबर है। पांचवें नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो रैखिक बहुपद द्विघाती और त्रिघाती, जिसका घात 1 होगा रैखिक होगा, जिसका घात 2 होगा द्विघाती होगा, जिसका घात 3 होगा त्रिघाती होगा। देखिए फर्स्ट में बताते चलिएगा, आप लोग बोलते चलिए, ऐसे ऐसा फील करिए कि क्लास चल रहा है लाइव। x² + x, इसमें कितने घात है, मैक्सिमम घात 2 है, द्विघाती होगा। दूसरा x - x³, इसका मैक्सिमम घात क्या होगा, 3 है, त्रिघाती होगा। तीसरे में y + y² + 4, मैक्सिमम घात 2 है, द्विघाती होगा। चौथे में 1 + x, इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक होगा। और पांचवें में 3t है, इसलिए एक घात है इसका, ये भी रैखिक होगा। छठवें में r² है, घात 2 है, द्विघाती होगा। सातवें में 3x घात 3 है, घात 3 है, त्रिघाती होगा। प्यारे बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट किया करो जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइक तो किया करो। देखो इसका मैक्सिमम घात देखना है, क्या है, 2 है ना, 2 है, द्विघाती होगा, द्विघाती। ये क्या है, मैक्सिमम घात 3 है, त्रिघाती होगा, त्रिघाती। और इसका मैक्सिमम 2, द्विघाती। और इसका घात 1 है तो रैखिक, जिसका घात 1 हो रैखिक होता है। इसका घात 1 है तो ये भी रैखिक है। इसका घात 2 है तो द्विघाती होगा, नाम से ही पता चला। इसका घात 3 है, त्रिघाती होगा, ठीक है। अब कमेंट में लिखिएगा आप, मैं दे रहा हूं, घात इसका कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा,
0 है। चौथा 3x² + 5x³ ये चारों का कमेंट में लिख के बताइएगा।